जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आमजन को सरल, सुलभ और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में सहकार भारती की मार्गदर्शिका का विमोचन और सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण भी किया गया। सहकारिता परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मेरे प्रिय साथियों, आज सहकार संगम के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, तो मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सहकार और सहकारिता की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहल का प्रतीक बन रही है। क्योंकि आपने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का भाग है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हों या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। हमारे राजस्थान में, क्योंकि मैं अगर देश की बात करूं तो हमारी पूरे देश के अंदर 1.5 लाख हमारी शाखा हैं। पूरे देश के अंदर 1.5 लाख हमारी पूरे देश के अंदर शाखा है। काम करने वाले लगभग 1 करोड़ व्यक्ति हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कितना बड़ा परिवार है हमारा, और उसके माध्यम से हम सहकारिता और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हम काम कर रहे हैं। इस संस्था में विकास के कई आयाम भी स्थापित किए हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये जन कल्याण को लेकर के हमारा सहकार भारती जिस तरह से काम करता है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। यह पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। जब नीति में स्पष्टता हो और ईमानदारी हो तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थी तक पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। छोटे कारोबारी हों, स्वयं सहायता समूह हों, सबकी उन्नति के लिए कोऑपरेटिव बैंक को सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण
योजना अंतर्गत कमुडवाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट व कस्टम हायरिंग केंद्र प्रारंभ किया गया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में 5,500 पैक्स को लाइव किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से डेयरी संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय